is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. We are starting this video with exercise 1.4 and now we are having question number 1. Classify following as rational or irrational. हमें क्लासीफाई करने की जो हमें टर्म्स दी हुई हैं, जो हमें एक्सप्रेशंस नंबर्स दिए हुए हैं, ये इरेशनल हैं या रेशनल हैं. सो वी आर हैविंग फर्स्ट पार्ट 2 माइनस अंडर रूट 5. सो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना पड़ता है, देखो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. कहने को तो हमें पता लग रहा है कि ये नंबर इरेशनल है. कैसे? रूट 5 है, ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो इसका मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट भी नहीं होगा. तो दैट मीन्स क्या है कि हमें निकाल के भी अगर हम दिखाना चाहें तो रूट 5 की वैल्यू ना कुछ आती है 2.23 समथिंग आती है एंड वो चलती ही चली जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर 2 माइनस 2.23 एंड सो ऑन. अब ये हो गया 2 में से ये माइनस करेंगे तो माइनस 0.23 एंड सो ऑन. अब ये देखो एक तो नंबर चले जा रहा है, ऊपर से हमारा ये किस टाइप का नंबर है, ये हमारा इरेशनल नंबर है. आप लिखोगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. सो व्हाट काइंड ऑफ नंबर इज दिस? दिस इज एन irrational number. Now let's come to a second part. अब जो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट है, देखो कितना सिंपल सा है, बहुत ही बेसिक सा है. आप लोग इसको समझ पा रहे हो. ठीक है, 3 प्लस अंडर रूट 23. मैंने क्या करा, मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर दिए एंड ये हो गया माइनस का अंडर रूट 23. अब प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, तो ये तो कैंसिल हो गए आपस में ही, तो 3 हमारा एज इट इज रह गया. अब देखो अगर 3 सिंगल है दैट मीन्स मैं इसे 3/1 फॉर्म में लिख सकती हूँ. ये P/Q फॉर्म बन गई एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है. हमारी रेशनल नंबर की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. दैट मीन्स ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर. Now let's come to our third part. Now let's discuss our third, fourth and fifth parts all together. So ये हमारे पास जो देखो थर्ड पार्ट है, ये 2 अपॉन है एंड ये भी अपॉन है. सो यानी कि सिंपल एक चीज़ करूँ, 2 अपॉन अंडर रूट 7 अपॉन में पूरा 7 अपॉन अंडर रूट 7. अब ये आपको पता ही है, ये देखो ये इस टाइप से हमारे पेयर बनते हैं, तो ये हो गया 2 इंटू अंडर रूट 7 अपॉन रूट 7 इंटू 7. अब ये देखो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा नंबर 2/7 रहा. कैसी फॉर्म? P/Q फॉर्म वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0. तो ये कैसा नंबर हो गया? ये हो गया हमारा रेशनल नंबर. नाउ लेट्स कम टू आवर फोर्थ पार्ट. 1/√2 है. आपको पता है कि रूट में जब भी हमारे पास कोई नंबर होगा, आपको बताया था कि रेशनलाइजेशन हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हमें रूट हटाना होता है. तो हमें यहाँ पर रूट हटाना है तो सेम मल्टीप्लाई किसकी होगी? √2 की अपॉन √2 की. बहुत बच्चे कहेंगे मैम यहाँ पर पॉजिटिव का आपको माइनस का लेना चाहिए, बिकॉज आपने यही बताया था कि अगर 1 अपॉन मतलब रूट में हमारे पास 1/√a प्लस √b है, तो आप उसको किससे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो मेथड से √a माइनस √b अपॉन √a माइनस √b करते हो. बट जब बच्चा सिंगल होता है ना और हमें सिंगल में हटाना होता है, तो सिंगल की ही हम आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया √2 अपॉन. अब ये √2 इंटू √2 कितना होता है? ये हमारे पास 2 हो गया. ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ रूट है, यहाँ पर 2 है. तो अगर मैं इसकी जो हम वैल्यू लगाएंगे वो 1.414 समथिंग रहती है. ठीक है, अब जब इसको हम अपॉन 2 से पूरा डिवाइड करेंगे तो ये 0.207 समथिंग ऐसे ऐसे एंडिंग तक जा रहा है. तो ये हमारा कैसा नंबर है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग. दैट मीन्स ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर. Now let's come to our last part, fifth part.
2 पाई, आप लोगों को पहले भी बताया पाई हमेशा इरेशनल रहता है, तो उसकी मल्टीप्लाई अगर किसी भी नंबर से होगी तो वो उस नंबर को भी इरेशनल बना देगा। तो आप लिखोगे बिकॉज पाई इज ऑलवेज इरेशनल, सो देयरफॉर ये कैसा नंबर है, ये है इरेशनल फॉर्म या इरेशनल नंबर। सो विथ क्वेश्चन नंबर 1 वी आर एंडिंग अ वीडियो। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ आए होंगे। देखो कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि रेशनल और इरेशनल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उनकी डेफिनेशन है, क्या क्या हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है जब हमें इन दोनों को मतलब बताना पड़ता है अलग अलग कि भाई ये रेशनल है ये इरेशनल है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Till then, keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.